भी हमने देखे रामपुर की अगर बात की जाए तो किस तरह की हलचल देखने को रामपुर में मिल रही है, जानना चाहेंगे आपसे। जी अनिश, आपको बता दें रामपुर जो है एक हॉट सीट है और हॉट सीट जो है वो सिर्फ यहाँ पर आजम खां और जयप्रदा की वजह से क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में बयानबाजी देखने को मिली। एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहे और यहाँ जो पूरी तरीके से माहौल है वो ठीक ठाक ही है और यहाँ चुनाव वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस समय हम जो मौजूद हैं रामपुर के नालापार मदरसा है रियाजुल उलूम, बूथ संख्या 166 है। यहाँ पर इस समय जो है लोग आराम से वोटिंग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से वोटिंग चल रही है। आरिश शाहबाज, एक बार कोशिश करिए जो इस मतदान केंद्र पे आप खड़े हुए हैं उस मतदान केंद्र की तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और एक बार अगर मतदाता है वहां पर तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि उनके मुद्दे क्या हैं और खासकर जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया बयानों की बात करी तो उन बयानों को लेकर एक मतदाता क्या सोच रहा है और कितनी तादाद में पोलिंग मतदान केंद्र पर लोग नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे जानने की कोशिश करिए। जी आरिश, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वोटिंग है यहाँ पर आराम से चल रही है। ये मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, एक लंबी लाइन है, यहाँ देख सकते हैं और यहाँ धीरे धीरे जो है वो लोग आराम से वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी सारे वोटर्स हैं जो इस समय रोकना चाहेंगे। शारिफ, आपको सीधे इस वक्त गुजरात लेके चलते जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह को थोड़ी देर पहले बेसब्री से इंतजार करता अमित शाह और जैसा कि तस्वीरें इस वक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मतदान केंद्र के स्थल पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मतदान करेंगे। मां का आशीर्वाद दिया है और बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। गांधीनगर में जो बूथ है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, गुजरात के गांधीनगर। तीसरे चरण का महारण तैयार है। 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है, लेकिन तस्वीरें लाइव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। हाथों में कैमरे लिए हुए हैं, मोबाइल फोन्स लिए हुए हैं। इस तस्वीर को वो कैमरे में कैद करना चाहते हैं। 17वीं लोकसभा का सबसे बड़ा चरण है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में इस वक्त कैद हो रहा है। शाहवेज, हमारे संवाददाता रामपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर रामपुर में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही, क्योंकि हॉट सीट है लिहाजा हम हर जगह नजर भी बनाए हुए हैं। लेकिन इन सबके भी जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, हर पहलू से आपको रूबरू भी करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वक्त अपनी एसयूवी में वो सवार हो चुके हैं और मतदान केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। आज तीसरा चरण है, सबसे बड़ा चरण है। 7 चरण में चुनाव मुकम्मल हो रहा है। 2 चरण हो चुके हैं और आज सबसे बड़ा तीसरा चरण है। लेकिन तस्वीरें अहम हैं। पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और एक मतदान की कीमत और एक मतदान की अहमियत भी लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक वोट, एक मत बहुत कीमती होता है। इसको समझने की जरूरत है और यही लोकतंत्र की बुनियाद भी है, ये समझने की जरूरत है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ और अब से थोड़ी देर में मतदान करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर एक गांधीनगर की बात की जाए तो एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। बड़ी तादाद में तमाम इलाकाई लोग, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। हर कोई मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहता है प्रधानमंत्री। वो डालने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद दिया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
और अमित शाह किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सुरक्षा का जायजा लिया, तमाम इंतजाम देके, और अब प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंच चुके हैं और मतदान केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में मत का इस्तेमाल करेंगे और जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए, कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, हाथों में मोबाइल कैमरा लिए हुए हैं और मोबाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये भी एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री मोदी की देखने को मिलती है और यहीं गांधीनगर में भी देखने को मिल रही है। तो वोट डालने से पहले मां का आशीर्वाद दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। और अब लोगों से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री, आज तीसरा चरण है, सबसे बड़ा चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री आज के दिन की अहमियत को समझा भी रहे हैं कि कोई बड़ा हो, खास हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को मतदान करना है और अपने मत की अहमियत को समझना है, क्योंकि ये वही मत है जो सरकार बनाता है, ये वही मत है जो प्रत्याशी को चुनता है और इसी मत के माध्यम से आप एक प्रत्याशी से अपने मन मुताबिक काम भी करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने वोट की कीमत को समझ नहीं पाते और आज का दिन ज़ाया चला जाता है और मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगे और इन सब के बीच प्रधानमंत्री लोगों से मुखातिब होते हुए एक अलग उत्साह, एक अलग जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। पीएम गुजरात के गांधीनगर में इस वक्त हैं। गांधीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथ जोड़ के लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त और थोड़ी देर में मत का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम की तरफ रवाना हो जाएंगे। अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं, आप देख सकते हैं। मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और एक बच्चे को गोदी में उठा रखा है, उसके साथ खेल भी रहे हैं। तो गांधीनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
और हाई प्रोफाइल जो नाम हैं, जो चेहरे हैं, उनकी किस्मत भी दांव पर है और ईवीएम में किस्मत कैद भी हो रही है। गांधीनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं। पोलिंग बूथ पर अमित शाह भी मौजूद हैं। वोट डालने से पहले मां का आशीर्वाद जब प्रधानमंत्री ने लिया, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और वो अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही लम्हों में कह सकते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के दिन की अहमियत को प्रधानमंत्री समझा रहे हैं कि आज के दिन की अहमियत को समझिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में मत का इस्तेमाल करिए, वोट डालिए, घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आज कोई आम नहीं, आज कोई खास नहीं, आज कोई बड़ा नहीं, आज कोई छोटा नहीं, सब एक है। और इस मतदान की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, अपने मत की अहमियत को, अपने वोट की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वोट एक मजबूत सरकार चुनता है, यही वोट लोकतंत्र का एहसास कराता है, यही वो वोट है जिससे आप एक अच्छा प्रत्याशी अपने बीच से चुन सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, हालचाल भी जान रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना डेमोक्रेसी, हर एक ने लड़ने की कोशिश। गांधीनगर से लाइव तस्वीरें हैं ये। वोट डालने से पहले मां का आशीर्वाद सुबह सुबह लिया। 7 बजे से वोटिंग लगातार शुरू है। पल पल की अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां जो मतदान कर रही हैं, वोट का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त दाखिल हो गए हैं और थोड़ी ही देर में आपको बता दें अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो मतदान करने पहुंचे और मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जो वोटर लिस्ट होती है उसमें उनका नाम और उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के बाद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो गांधीनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच प्रधानमंत्री अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ अमित शाह भी मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान करने गांधीनगर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह, जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके साथ मौजूद। और धीरे धीरे उनके पीछे कतारों में भी लोग हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तीसरे चरण का मतदान इस वक्त हो रहा है। लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जिसके बीच प्रधानमंत्री अपने मत का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले, कुछ लम्हा पहले किया है और अब लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई गांधीनगर से। और अब धीरे धीरे आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, और लाइव तस्वीरें लगातार भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। और अमित शाह भी, आपको बता दें, उनका बेसब्री से थोड़ी देर पहले इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अब दोनों साथ में ही हैं प्रधानमंत्री, और थोड़ी देर पहले अपने मत का इस्तेमाल किया है, मत की अहमियत को बताया है, वोट की कीमत को समझाया है। क्योंकि आज कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आजम खां और मुलायम सिंह यादव, जयाप्रदा, राहुल गांधी, तो कई बड़े नाम हैं, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री
मतदान केंद्र से बाहर आते हुए अपने मत का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किया है। और सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब मां का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया और उसके बाद अब गांधीनगर की सड़कों से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके का शोर है, जबरदस्त तरीके का उत्साह है। प्रधानमंत्री आज मतदान करके मत की अहमियत को समझा रहे हैं। क्योंकि वोट को समझेंगे, मत को समझेंगे तो लोकतंत्र की अहमियत समझ में आएगी। एक मत एक वोट अधिकार देता है, एक मजबूत सरकार चुनने का, एक अपना प्रत्याशी चुनने का। तो एक वोट की कीमत बहुत है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले मतदान और बाद में जलपान। तो मतदान पहले जरूरी है, लिहाजा हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, थोड़ी देर पहले अमित शाह कर रहे हैं। और देश के तमाम लोग इस वक्त तीसरे चरण में जो लोग शरीक हो रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण इस वक्त चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव होने, 23 को रिजल्ट आएगा, तस्वीर आपके सामने होगी किसकी सरकार बनती है। लेकिन इन सब के बीच जो महापर्व की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। तो उस महापर्व में हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर जगह की तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर देश के किसी हिस्से की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर की सड़कों पर इस वक्त हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। थोड़ी देर पहले अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद सड़कों से गुजर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और जो वोट किया है वो भी दिखा रहे हैं। गांधीनगर से लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह मौजूद हैं। मतदान के बाद लोगों से मुखातिब हो रहे हैं बड़ी तादाद में। सड़कों के दोनों तरफ कार्यकर्ता भी हैं और लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। उनसे मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। तो ये गुजरात के गांधीनगर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा चरण जो कि सबसे बड़ा चरण है, 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 7 बजे सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, 6 बजे तक मतदान शुरू होगा और अब से कुछ ही घंटों बाद वोटिंग प्रतिशत भी आने लग जाएंगे, जो हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस सब बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं हर जगह से, पूरे देश में जिन जगहों से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। रामगोपाल यादव ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, अमित शाह अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और उसके बाद लोगों से मुखातिब हुए। तो पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटें, दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले गए थे और पहले चरण में कुल 17% वोट पर और दूसरे चरण में 18% सीटों पर वोटिंग हुई। तो ये बात पहले और दूसरे चरण की हो गई और तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
इस चरण में उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और मतदान करने के बाद, मत का इस्तेमाल करने के बाद लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सीधे आपको लेके चलते हैं। મજામાં તબિયત પાણી હારા બધાના સુખમાં છો ને બહુ મહેનત પડી હશે ચલો આજ પછી આરામ કરજો બધા आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदार मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। मतदान किसको करे, किसको न करे, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है। सदी में पैदा हुए और पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये पूरी सदी उनकी सदी है। उनको अपनी इस सदी को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को
लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कि धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग मीडिया से मुखातिब हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वोट की अहमियत समझा रहे थे, वोट की ताकत को समझा रहे थे। गांधीनगर में इस वक्त है, थोड़ी देर पहले मत का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद ये मोदी लोगों से मुखातिब हुए और मुझे कर्तव्य निभाने का मौका मिला है, और आईडी से बड़ा वोटर आईडी होता है। ये बहुत बढ़िया बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि वोटर आईडी सबसे बड़ी ताकत है, ये जिक्र पीएम ने कहा। और इस बीच बड़ी तादाद में लोग हैं। गांधीनगर की तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले अपने मत का इस्तेमाल किया, उनके